गुड इवनिंग माय डियर। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क टेस्ट पेपर 10 का डिस्कशन करवा रहा हूं, जिसमें आपका 10 एमसीक्यूज है और 5 एब्रिविएशन। पहला क्वेश्चन, which type of processing speed measurement is primarily used with सुपर कंप्यूटर। देखिए, सुपर कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, बिग बिग कैलकुलेशंस करने के लिए। तो वहां पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं? फ्लॉप्स। यह हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में तो फ्लॉप्स, ऐसे मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यहां पे गीगाहर्ट्ज तो नहीं होगा, गीगाहर्ट्ज जो हम लोग डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड नहीं होगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये भी नहीं होगा आपका फ्लॉप्स। पर यहां से देखिए फ्लॉप्स हुआ, पर आपको फ्लॉप्स का फुल फॉर्म जानना हो, क्वेश्चन आती है। तो फ्लॉप्स क्या हो गया आपका? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डेटा मूव करना है यद्यपि किसी स्ट्रक्चर में नेटवर्क को क्या कहते हैं? डेटा इज मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क। जब भी स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क यानी कि एक नेटवर्क जो एक क्या है, एक टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसा में जब डेटा मूव करता है, ठीक है, तो वैसा डेटा जो मूव करे तो वो स्ट्रक्चर्ड में, तो डेटा को क्या हम लोग करते हैं जब स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क में होता है तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो डेटा को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, पीस में करते हैं। तो जब टूटता है वो डेटा तो उसको हम लोग पैकेट कहते हैं, या उसका दूसरा नाम चंक्स भी। देखिए यहां पे क्वेश्चन में देखिए, ऑब्जेक्टिव में देखिए पैकेट है, ठीक है। अगर पैकेट ना होकर चंक्स हो जाए, सही उत्तर ये है, ठीक है। पैकेट हो सकता है कि उसमें नहीं दे चंक्स, अगर पैकेट और चंक दे तो वहां पे बोथ बोथ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका दूसरा नाम चंक्स होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच बुक हैज बीन रिटेन बाय बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट सीक्रेट नहीं, एलिफेंट पैराडाइज नहीं, ई कॉमर्स नहीं, द रोड अहेड। यही कौन लिखे? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ पहले थे, ठीक है, उन्होंने ही ये किताब लिखा, द रोड अहेड। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एक नया बैच 27 मार्च को चालू कर रहे हैं, एक नया बैच, ऑलरेडी कुछ बैचेस चल रही है, और वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए, और ये 27 मार्च को 6 या 7 बजे आपका क्लासेस चालू होगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप एनरोल। यहां पे हम लोग जो चीज पढ़ाएंगे वो रूट लेवल से पढ़ाएंगे, ताकि जिसको नॉलेज उतना नहीं है तो वो भी उसी इनलाइन वे में, उसी इनलाइन वे में वो वहां जहां तक उसको चाहिए, यानी कि उसको जो चाहिए, यानी कि जो उसका क्या उसको कह सकते हैं आप लोग कि जो उसके लिए जरूरत हो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, वो उस मुकाम तक पहुंचे, ठीक है। तो उसी मकसद से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का क्लासेस चालू किए हुए हैं, ठीक है। तो एक और नया बैच जो 27 मार्च से चालू हो रहा है, आप इनरोल हो जाइए, ठीक है। यहां पे आप लोग को मालूम है कि जिस तरह बीपीएससी टीआरई 1,
2, 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो तीनों जो भी जिस टॉपिक से लिया गया है वो तो साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे ही, और बीपीएससी टीआरई 4 में क्या नया चीज, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड किए, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल द्वारा इंटरनेट पे चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क यानी कि सोशल नेटवर्क सर्विस का निम्नलिखित में से क्या नाम है? ऑनलाइन स्पेस नहीं, नेट स्पेस, ये आपका सोशल नेटवर्क सर्विस से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा है? तो फेसबुक। पर यहां क्वेश्चन क्या पूछ जा रहा है? गूगल द्वारा, तो गूगल द्वारा जो चलता था उसको कहते थे ऑर्कुट, ठीक है, तो यहां पे आंसर ऑर्कुट, विकिपीडिया नहीं है। विकिपीडिया हम लोग किस लिए यूज करते हैं आपको मालूम है? सोशल नेटवर्क सर्विस के लिए नहीं, वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को हायरार्की वे में आप देखना चाहते हैं तो विकिपीडिया का आप यूज कर सकते हैं, जस्ट इंसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस रिकवरी, मेन टॉपिक यहां रिकवरी के लिए कहा जा रहा है कि किस विधि से डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है, यानी कि हर एक कोई टाइम पे ऑलरेडी उसका एक बैकअप बनते हैं, ठीक है, ताकि डेटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपीज रखी जा सके। तो वैसा स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं? तो वहां पे कहते हैं हम लोग मिररिंग। जब भी किसी डेटा को अगर हम एक डुप्लीकेट कॉपी एक कुछ अंतराल पे बनाते रहें तो वो चीज कहलाता है, वो कंप्यूटर का एक टर्म है मिररिंग, ठीक है, तो आंसर आपका मिररिंग। रोल बैक आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट ना होके रोल बैक यानी कि फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग रोल बैक। रोल फॉरवर्ड कोई टर्म नहीं है, रीप्रोसेसिंग कोई टर्म नहीं है, ठीक है, इस संदर्भ में। अब अगला क्वेश्चन, इन नेटवर्किंग टर्मिनल टेक्नोलॉजी, इन नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी हैंडशेकिंग, हैंडशेकिंग क्या होता है? जब भी आप नेटवर्क में हब के द्वारा जब जुड़ते हैं तो ये वर्ड आता है हैंडशेकिंग, ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स विथ अ हब, एकदम सही। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का मतलब क्या है कि नेटवर्क जो इधर उधर है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हैविंग सेम ऑपरेटिंग सिस्टम और नहीं, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैंडशेकिंग के संदर्भ में। सेंडिंग ईमेल नहीं, मेल से कोई संदर्भ ही नहीं है। यहां पे पूछा जा रहा है क्या? नेटवर्किंग के संदर्भ में हैंडशेकिंग का क्या अर्थ है? ये सब टर्म एक सर्विसेज देती है, सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, यदि कंप्यूटरों को एक नेटवर्क में से संप्रेषण करना हो तो वे माध्यम से जुड़े हुए होने चाहिए। इंग्लिश में देख लीजिए, इफ कंप्यूटर्स आर टू कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क दे शुड बी कनेक्टेड यस थ्रू। यहां पे देखिए, जब भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो वैसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? यहां पे देखिए, कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क यानी कि 2-4 कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर दिए नेटवर्क, तो वो किस तरह डेटा शेयरिंग करेगा? तो वायर्ड मीडियम से करेगा। तो यहां पे वर्ड जो यूज होगा वो इथरनेट, इथरनेट केबल सुने हैं, ठीक है ना, तो उसी माध्यम से ये आपका डेटा आदान प्रदान। टीसीपी आईपी क्या है? प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टोपोलॉजी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पीसी इन अ नेटवर्क। अ थिन क्लाइंट, जब हम लोग सीपीयू का यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, सिर्फ एक मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, उसके द्वारा हम डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है वैसा नोड को थिन क्लाइंट।
नाउ डैश इंटरफेस ट्रांसमिट 1 बीट। देखिए यहां पे दो चीज आपको समझना है, जब 1 बीट का होगा तो सीरियल हो जाएगा, और जब 8 बीट का हो जाएगा तो पैरेलल। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन है 1 बीट, तो पैरेलल नहीं होगा, सीरियल हो जाएगा। SCSI नहीं होगा, फायरवाइड नहीं होगा। यानी कि जब 1 बीट का अगर हमारा या ट्रांसमिट डेटा होता है तो वो सीरियल इंटरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ पॉपुलर आईटी सॉफ्टवेयर, यानी कि आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी आप जानते हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ठीक है। ये सब नामी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। विप्रो तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैस्टेक भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईबीएम भी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है? टोयोटो। टोयोटो क्या बनाती है? ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है जो 4 व्हीलर्स बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ एन इंटरनल कार्ड इज टू बी इंसर्टेड इन अ कंप्यूटर इट मस्ट हैव एन ओपनिंग। यानी कि यहां पे क्वेश्चन समझिए, इंटरनल कार्ड को इंसर्ट करना है कंप्यूटर में, तो कहां पे कीजिएगा? तो एक्सपेंशन स्लॉट होगा तब ना, ठीक है। तो यहां पे जब भी इंटरनल कार्ड का यूज होगा तो वैसा जगह कहां पे, जहां पे एक्सपेंशन स्लॉट हो। तो आपका यूएसबी पोर्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, पर यहां पे इंटरनल कार्ड है, ये तो नहीं होगा, बस भी नहीं होगा, बे भी नहीं होगा। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट। आप कंप्यूटर खोलिएगा तो देखिएगा स्लॉट्स है, ठीक है। अब यहां फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। डॉक, डॉक का डॉक्यूमेंट, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। JPEG का देख लीजिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और IPv4 इंटरनेट फिर से करना होगा। लाइन कट गया।
सेफ तो होना चाहिए। फुल फॉर्म जा रहा था। पूरा हट गया, फिर से बता दे। अब देखिए यहां पे हम लोग फुल फॉर्म पे चलते हैं। पहला डॉक, डॉक्यूमेंट, ठीक है। जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। अब जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक और वर्जन है 6 है, ठीक है। आई होप you have understood all the topics which I discussed. Yes, in test number 10. Thank you.